हेलो दोस्तों, अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हम कुछ टॉपिक को कंप्लीट करना है पूर्णतः। तो हमने पहले पार्ट 1 में अपनी एमपी की जो विशेषताएं थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम एमपी की जो भौगोलिक स्थिति है उसको कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट 2 में हम एमपी की भौगोलिक स्थिति कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा से ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए हम लोग एमपी के जो मैप होता है उसको देख लेते हैं कि एमपी के मध्य पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कहाँ कौन से ज़िले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपसे कोई एमपी का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें पता होना चाहिए 605 किलोमीटर है। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो 870 किलोमीटर है। और एक मोस्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। यहाँ इसको मध्य प्रदेश का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 136 मीटर कोयले की ऊंची परत पाई जाती है। और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और उत्तरी जिला है मुरैना और दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। और दक्षिणी जिला यानी कि बुरहानपुर को दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग हैं तो हमें पता है कि एमपी में जो है कि 10 संभाग और 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें से पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे पे महाराष्ट्र, 5वें पर है गुजरात। राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश से 13 जिलों की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ से 6 या 7 जिलों की सीमा लगती है और महाराष्ट्र से 9 जिलों की सीमा लगती है और यहाँ गुजरात से 2 जिलों की सीमा लगती है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा और सबसे कम जिलों की सीमा कौन से 2 राज्यों से लगती है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, इसमें 13 जिलों की सीमा लगती है और सबसे कम गुजरात है, इसमें 2 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें से एक। हमें पता है कि नर्मदा नदी से ऊपरी वाले भारत को उत्तरी भारत कहते हैं और नीचे वाले भारत को दक्षिणी भारत कहते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी। और भारत को 2 भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कि विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में बांटता है। तो चलिए मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के नाम देख लेते हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये सीमा मुरैना जिले से शुरू होकर सिंगरौली जिले तक जाती है। तो इनके बीच जो जितने भी ज़िले हैं उनके नाम देखते हैं। पहले ज़िले का नाम मुरैना, दूसरे का भिंड, फिर उसके बाद दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और उसके बाद सिंगरौली। ये हमारे 13 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश के उन जिलों को देख लेते हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो इसके लिए पहले सिंगरौली, पहला जिला सिंगरौली, उसके बाद सीधी, उसके बाद शहडोल, पर अनूपपुर, ढंढोरी, मंडला और बालाघाट। ये हमारे 7 जिले हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगते हैं। अब उन जिलों को देख लेते हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा लगती है, जिनमें से पहले स्थान पर बालाघाट, उसके बाद सिवनी, फिर छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और लास्ट में अलीराजपुर। ये 9 जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। चलिए अब उन जिलों को देख लेते हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिलों की सीमा लगती है। पहला स्थान पर है अलीराजपुर, दूसरे पर है झाबुआ। इन दोनों जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। चलिए मध्य प्रदेश के उन जिलों को देख लेते हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है जो मुरैना जिले से शुरू होकर झाबुआ जिले तक जाती है। यानी कि पहला जिला मुरैना, उसके बाद श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ये 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एमपी का जो आकार है वह बैठे हुए ऊँट की तरह है। जो एमपी का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। उत्तरी और दक्षिणी जिला हमें पता होना चाहिए मुरैना, बुरहानपुर है। पूर्वी और पश्चिमी जिला सिंगरौली और अलीराजपुर है।
पड़ोसी राज्यों की सीमा है 5, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात है। सीमावर्ती जिले यानी कि वे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है, वो जिले हैं 35। और अंतर्वर्ती जिले यानी जिनकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है, उनकी संख्या है 17। मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, ऐसे ज़िले हमारे मध्य प्रदेश में 6 ज़िले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। पहला है मुरैना, जिसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। दूसरा जिला है शिवपुरी, जिसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। तीसरा जिला है सिंगरौली, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। चौथा जिला है बालाघाट, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। 5वां जिला है अलीराजपुर, जिसकी सीमा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। 6वां जिला है झाबुआ, जिसकी सीमा गुजरात और राजस्थान दोनों से लगती है। ये हमारे पास 6 जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। आपने कभी न कभी अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का नाम सुना ही होगा। तो जो रेखा लेटी हुई हैं उन्हें अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और जो रेखा ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इन रेखाओं का उपयोग हमेशा लोकेशन का पता लगाने में किया जाता है, इसलिए अब हम इनकी रेखाओं के माध्यम से MP की लोकेशन देखेंगे। आपने कभी न कभी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का नाम सुना ही होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है और जो कि 0 डिग्री पर है। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमको कर्क रेखा मिलेगी, और अगर हम भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो फिर मिलेगी हमको मकर रेखा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश का संबंध किस रेखा से है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा से है। अगर हम मध्य प्रदेश की लोकेशन अक्षांशीय रेखाओं में देखें तो हमें पता है 0 डिग्री पर हमें भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से 21 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच मध्य प्रदेश की लोकेशन है। अगर हम MP की लोकेशन देशांतर रेखाओं में देखें तो हमें पता होना चाहिए कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले और 5 संभाग के बीच से होकर जाती है, जिसमें से पहले उज्जैन के 2 जिले यानी रतलाम और आगर 2 जिलों से होकर जाती है। दूसरा भोपाल से राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन इनके 5 जिलों से होकर जाती है। और तीसरा है सागर में सागर और दमोह। और चौथा है जबलपुर संभाग, इसमें से जबलपुर और कटनी 2 जिलों से होकर जाती है। 5वां संभाग है शहडोल, इसमें से शहडोल और उमरिया 2 जिलों से होकर जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, तो हमें पता है 14 जिलों से होकर जाती है। और एकमात्र संभाग जिसके पूरे जिले यानी कि 5 से कर्क रेखा गुजरती है वह संभाग बताना, जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा जाती है वह संभाग है भोपाल। और पूरे संभाग 5 संभाग से होकर कर्क रेखा निकलती है MP से। और मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर निकलती है, जो कि 82 1/2 पूर्वी देशांतर है।